जी का अपमान उन्होंने खुद ही करवाया तो हम क्या करें। मोदी जी तो सनातन धर्म का अपमान कर दिए। सनातन धर्म में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितने सम्मानित जनता है सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में जब किन्हीं का निधन होता है, अगर आप ब्लड रिलेशन है तो आपको उसका कुछ कर्म कांड है, कुछ नियम कानून है उसका, दाढ़ी छिलवाना, ये करना, वो करना, है ना? कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, उधर तेजस्वी यादव बोल देते हैं कि भाजपा से बच के रहो, ये तुमको गाजर का हलवा समझ के गोबर खिला देगी। सही बात है, सही बात है। भाई तेजस्वी जी चाहे लालू जी जो बात बोले हैं 100% की बात बोले हैं, 100% सही बात बोले। झगड़ा उनके घर में हो क्या होगा अब तक? उनके घर में स्मृति ना स्मृति ईरानी, आप बताइए स्मृति ईरानी जी वो अपन माने हस्बैंड का परिवार है कि मोदी जी का परिवार है, बताइए? मतलब परिवार का मतलब उनकी बहन भी हो सकती है वो। हाँ, तो ये बात अलग है, तो वो कह दे, वो कह दे कि भैया मेरे राखी का बंधन भुलाना, निभाना, वो कह दे, तब ना मानेंगे। मोदी जी के परिवार की जगह पे मोदी जी की बहन लिख सकते हैं। हाँ, ये बोलना चाहते हैं। ये बात लिख देती तो वादा किए थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे हर एक साल, काहे नहीं परिवार को दिए? वो तो परिवारों को लूट लिए। परिवार को बोले थे कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देंगे, काहे नहीं दे रहे? काहे नहीं दे रहे बताइए? आपको कब पता चला कि मोदी जी शादीशुदा आदमी हैं? 14 में, उसके पहले वो बताते थे कि मेरा कोई बंडा है। हाँ, हमने बंडा है। ये आप बोल रहे हैं, ये मेरे हम लोग गाँव देहात के आदमी हैं, गाँव देहात के आदमी। शादीशुदा ही नहीं है। हाँ, वही मैंने बंडा है, यही बोलते थे वो। तो बंडा है 2014 के पहले तक, 2014 में जब हलफनामा देना हुआ, तब पता चला कि ना भाई बंडा नहीं है, इनकर पोंछी भी है। ये अलग बात है कि पोंछी कोई नहीं संभाल पाए। मोदी जी की जो परिवार है, क्या उनकी धर्मपत्नी भी लिखी है क्या कि हम मोदी जी का परिवार है? नहीं, क्यों लिखेंगी वो? जब दोनों अलग ही रह रहे हैं तो क्यों लिखेंगे? मतलब मोदी जी परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। हुँ। मतलब नहीं ना संभाल पाते हैं परिवार को? ये हुआ ना क्लियर? तेजस्वी जी ने बोला कि भाजपाई से बच के रहो, बड़े मन से उन्होंने बोला कि भाजपाई से बच के रहो, नहीं तो ये गाजर के गोबर को गाजर का हलवा समझ के खिला दूंगी। सही बात बोले, इस चलते कि नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट खराब ना है। हाँ। उनको समझ में थोड़ा आता है कि गाजर का हलवा है, गोबर का हलवा है। भाई पढ़िएगा लिखिएगा तब ना। राम मंदिर बना, एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वहीं दूसरी ओर जनविश्वास की रैली से ये गाना भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, कुछ महिलाएं गाई हैं कि तेजस्वी जी आएंगे तब दिवाली मनाऊंगी, ऐसे करके एक गाना। हाँ, हाँ, मेरे जिंदगी, मेरे किस्मत के भाग खुल जाएंगे, तेजस्वी आएंगे। ये चलते कि तेजस्वी जी ने और लालटेन जला के दिवाली मनाएंगे, ऐसी बात। लालटेन जला के दिवाली मनाएंगे, ये चलते कि तेजस्वी जी ने मात्र 17 महीनों में। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जन विश्वास महारैली में भरे मंच से लालू जी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी तो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि जब उनकी माता मरी थी तो वो अपना सर नहीं मुड़वाए थे। इसी पे लालू यादव जी पे केस भी हो चुका है। हम बातचीत करेंगे संतोष रेणु जी से। क्या कहिएगा, लालू यादव पे तो केस हो गया। केस हो गया। अब सच बोलने वालों पे इस प्रकार से केस करके आप कितना लोगों का जुबान को आप बंद कीजिएगा? अब तो पूरे 142 करोड़ के हिंदुस्तानी भी बोल रहे हैं सच बात को। भाई अपमान नहीं है मोदी जी का ये? तो मोदी जी का अपमान उन्होंने खुद ही करवाया तो हम क्या करें। मोदी जी तो सनातन धर्म का अपमान कर दिए। सनातन धर्म में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितने सम्मानित जनता है सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में जब किन्हीं का निधन होता है, अगर आप ब्लड रिलेशन है तो आपको उसका कुछ कर्म कांड है, कुछ नियम कानून है उसका, दाढ़ी छिलवाना, ये करना, वो करना, है ना? तो आपको करना पड़ेगा अगर आप मेल हैं तो उन्होंने किया था क्या जबकि उनकी माताश्री थी? हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। बताइए, तो फिर कैसे मोदी जी माने सनातनी हो सकते हैं, कैसे हिंदू हो मोदी जी सकते का एक गरिमा है, वो प्रधानमंत्री हैं और ऐसे अपशब्द बोलना कहीं से सही नहीं है। हैं? प्रधानमंत्री पद को मोदी जी ने अपमानित कर दिया है। प्रधानमंत्री को देखे थे आज तक कोई प्रधानमंत्री को देखे हैं कि किसी माने कंपनी का प्रचार करते हुए? जियो का प्रचार ये तो नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ये तो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कहाँ ये है? नहीं, हम देखा जा रहा था कि जन विश्वास रैली से लगातार मोदी जी पे वो हवा उड़ाए हुए थे। कभी बोल रहे थे कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, उधर तेजस्वी यादव बोल देते हैं कि भाजपा से बच के रहो, ये तुमको गाजर का हलवा समझ के गोबर खिला देगी। सही बात है, सही बात है। भाई तेजस्वी जी चाहे लालू जी जो बात बोले हैं 100% की बात बोले हैं, 100% सही बात बोले हैं। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। काहे कि वो बोले थे कि रोजगार देंगे, वो दिए। अब जो परिवार के बारे में जो लालू जी बोले, आदरणीय हम सबके गार्जियन है वो, तो उन्होंने जो बातें जो कही कि परिवार को लेकर के, तो मोदी जी के परिवार कहाँ है बताइए ना? वो तो 2014 देश मोदी जी का परिवार है। चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है मोदी जी का परिवार। तब मोदी जी चाहते हैं कि उनके परिवार खुश रहें। बिल्कुल चाहेंगे, हर कोई चाहता है। तब परिवार से तो वादा किए थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे हर एक साल, काहे नहीं परिवार को दिए? वो तो परिवारों को लूट लिए। परिवार को बोले थे कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देंगे, काहे नहीं दे रहे? काहे नहीं दे रहे बताइए ना? ऐसे ही मोदी जी का डंका बज रहा है क्या? हाँ, वही ना कि बड़का जुमलेबाज आदमी है।
डंका इसी को तो बोलते हैं। अब 2014 जुमलेबाजी का डंका बज रहा है 2000 आपके पास। तब तो और का 2014 में पता चला। आपको कब पता चला कि मोदी जी शादीशुदा आदमी है? 14 में, उसके 14 पहले वो बताते थे कि मेरा कोई बंडा है। हाँ हमने बंडा नहीं, है। ये आप बोल रहे हैं, ये मेरे हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, बोल तो रहे हैं, गांव वो बोलते देहात थे के हम आदमी। शादीशुदा ही नहीं हैं। हाँ वही मैंने बंडा है, हाँ। यही बोलते थे वो। तो बंडा है 2014 के पहले तक। और 2014 में जब हलफनामा देना हुआ, तब पता चला कि नहीं भाई बंडा नहीं है, इनकर पोछी भी है। ये अलग बात है कि पोछी कोई नहीं संभाल पाए हैं। आप यशोदा बहन को पोछी बोल रहे हैं। मैंने कहने का मतलब, अगर ये पोछी भी समझते, हमारे देश की आधी आबादी को अगर ये पोछी भी समझते, तब पर भी ये सम्मान करते। बताइए। देश के लिए अपने परिवार को उन्होंने त्यागा, अपनी बीवी को उन्होंने त्यागा। तो बाकी भाजपा के लोग बीवी के रख के देश को लूट रहा है ना, मोदी जी के अनुसार। कैसे सब कोई मोदी जी का परिवार बना, स्मृति ईरानी तक लिखी है मोदी, वो भी अपनी ये बीवी बहुत है। तकलीफ की बात है। क्या? झगड़ा उनके घर में हो गया होगा अब तक। उनके घर में स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी आप बताइए, स्मृति ईरानी जी वो अपन माने हस्बैंड का परिवार है कि मोदी जी का परिवार है? बताइए। मतलब परिवार का मतलब उनकी बहन भी हो सकती है वो। हाँ तो ये बात अलग है, तो हाँ। वो कह दे कि भैया मेरे राखी का बंधन भुलाना, निभाना, वो कह दे तब न मानेंगे। हाँ, मोदी जी के परिवार की जगह पे मोदी जी की बहन लिख सकते हैं। हाँ यही बोलना चाहते हैं। ये बात लिख देती हाँ। है। तो ये लोगों को मत उलझाइए, लोगों को मत उलझाइए कंगना रनौत की तरह, लोगों को मत उलझाइए प्रियंका चोपड़ा की तरह, है ना। ये गलत बात है। तो मोदी जी की जो परिवार है, क्या उनकी धर्मपत्नी भी लिखी है क्या कि हम मोदी जी के परिवार हैं? नहीं, क्यों लिखेंगे वो? जब दोनों अलग ही रह रहे हैं तो क्यों लिखेंगे? मतलब मोदी जी परिवार को नहीं संभाल पाते हैं, हम्म। मतलब नहीं ना संभाल पाते हैं परिवार को। ये हुआ ना क्लियर। मोदी जी बहुत डरपोक आदमी है। मोदी जी डरपोक है? बहुत डरपोक 56 आदमी। इंच का सीना है। 5.6 इंच भी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? 5 वही बात कर रहे हैं जो सच बात है। 5.6 इंच नहीं है इनकर। आप ये बताइए, 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे, 10 साल पूरा होने वाला है ना, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जो बताइए? जीरो। आज तक जीरो। जीरो। तो 56 इंच वाला आदमी के तो ना हिम्मत नहीं है कि मीडिया के सवाल का जवाब दे सके, देश की सवाल को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे लालू जी ने कह दिया कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोग ये लिख के डालते हैं कि अगर हिंदू तुमको बचना है, अगर हिंदू का अस्तित्व को संभाल के रखना है, तब मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। तो मोदी जी को तो सब हिंदू के रक्षक समझ रहे हैं, फिर ये कैसे बोल दिए कि मोदी जी हिंदू ही नहीं है? आप ही बताइए, अग्नि देवता जो है, हाँ। अग्नि देवता, अग्नि देवता को सनातनी देवता ही मानते हैं ना। हाँ। अग्नि देवता को धोखा दे दिए हैं मोदी जी। कैसे? अग्नि देवता शराप दिए हैं 2024 में अब तुम नहीं आओगे। अरे कहाँ, क्या बात कर रहे हैं? 400 में 400 सीट लेके आएंगे। हम बता रहे हैं ना, वो ईवीएम सेटिंग इस बार नहीं चलेगा। अग्नि देवता को धोखा दिए हैं। अग्नि देवता के समक्ष 7 फेरा लिए थे अपन धर्म पत्नी जी के साथ में, कि हम अग्नि के शपथ खा रहे हैं कि 7 जन्म तक की रिश्ता निभाएंगे। आए बताइए तो, ये बढ़िया से। शायद आपको पता नहीं है, अभी बिहार दौरे पे मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला है यहाँ भी बिहार से भी 40 सीट जीतेंगे वो। बंगाल यहाँ का नेपाल का रास्ता देखने के लिए आए थे कि भाई भागावेगा सब लोग, तो करने दिया भागेंगे। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप? हाँ, बिहार से सटना नेपाल है, कुछ भी बोलिए। तो वहां जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है, तो सब जनता लोग पासपोर्ट को जब्त कर लेगा मोदी जी का। तो वही नेपाल के रास्ता देखने के लिए आए थे। हाँ, कि भाई भागना होगा तो इन्हीं में भागल जाएगा, वही मोदी जी देखने के लिए आए। प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश का मजाक उड़ा दिए, तो हम उन पर मजाक उड़ा रहे हैं। देश का तो नाम विदेश तक रोशन कर दिया। हाँ भाई, कि भाई सबसे ज्यादा कर्जा बढ़ गया है देश पर, यही ना। मतलब आप उनका सिर्फ नाकामी गिनवाते हैं। भाई काम गिनवा रहे हैं भाई, वो 80 करोड़ लोगों को भाई मुफ्त खोरी होने पे मजबूर कर दिए, मुफ्त का भोजन खिला रहे हैं। जो हमारा देश, जो हमारे किसान, जो अपने देश के लोगों का तो पेट भरते ही थे, जो दूसरे देश के लोगों का भी पेट भरते थे, आज उस देश, उस हिंदुस्तान के किसान के बाल बच्चों का भी पेट नहीं भरा जा रहा है, और मोदी जी उनको
अपमानित करके कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे क्या हैं। किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है? सगरों हैं, तो इसीलिए सिर्फ तो पंजाब के किसान क्यों पहुंच रहे हैं? नहीं, सगरों किसान पहुंच रहे हैं। असली किसान तो खेत में मजदूरी कर रहे हैं। खेत में मजदूरी कर रहे हैं, और वही किसान गांधी मैदान जन विश्वास रैली में पहुंचे थे, वही किसान लोग पहुंचे थे। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जन विश्वास रैली में पैसा दे के लोगों को बुलाया गया था। देखिए, जो जेकर जैसन निहत रहता है उसने बात करता है। मोदी जी पैसा पर बुलाते हैं तो ये चलते वो उसने बात करते हैं, ठीक है। यहाँ जो आए थे ये तो 16 लाख 17 लाख आए थे ना, 10 लाख लोग तो रास्ता में थे हैं। वो 10 लाख लोग आते ना तो भाजपा के कार्यालय भी कब्जा लेते, भाजपा के कार्यालय भी कब्जा लेते लोग। अच्छा, ये गोबर वाली बात बताइएगा, जो तेजस्वी जी ने बोला कि भाजपाई से बच के रहो, बड़े मंच से उन्होंने बोला कि भाजपाई से बच के रहो, नहीं तो ये गाजर के गोबर को गाजर का हलवा समझ के खिला देंगे। सही बात बोले, ये चलते कि नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट खराब ना है। हाँ। उनको समझ में थोड़े आता है कि गाजर का हलवा है, गोबर का हलवा है। भाई पढ़िएगा लिखिएगा तब ना समझ में आएगा। राम मंदिर बना, एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वहीं दूसरी ओर जनविश्वास के रैली से ये गाना अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, कुछ महिलाएं गाई है कि तेजस्वी जी आएंगे तब दिवाली मनाऊंगी, ऐसे करके एक गाना। हाँ, मेरे 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 जिंदगी, मेरे किस्मत के भाग खुल जाएंगे, तेजस्वी आएंगे। ये चलते कि तेजस्वी जी ने 17 लालटेन जला के दिवाली मनाएंगे, ऐसी बात बोली। लालटेन जला के दिवाली मनाएंगे, ये चलते कि तेजस्वी जी ने मात्र 17 महीनों में ये साबित कर दिया कि बिहार में सब कुछ है, बिहार में नौकरी भी है, बिहार में वो एनर्जी भी है। ये जो भाजपा के लोग, जो पलटू चचा जी जो कहते थे कि बिहार में पैसा है कि नौकरी देंगे, तो तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि बिहार में पैसा भी है, अब बिहार में नौकरी लायक इन्वायरमेंट भी है, फैक्ट्री लायक इन्वायरमेंट भी है। अब बिहार के लोगों को तेजस्वी जी बाहर पलायन होने पे मजबूर नहीं होने देंगे, उनको अपने घर में रोजगार देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या जन विश्वास महारैली को देखकर जैसा सैलाब इस गांधी मैदान में उमड़ा, उसको देख के क्या सत्ता पक्ष के लोग डर गए? बिल्कुल डर गए, बिल्कुल डर गए। पूरा पोस्टर राताराती फड़वा रहे थे, पूरा पोस्टर राताराती फड़वा रहे थे। इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश में बीजेपी की हालत, एनडीए की हालत बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब। फिर भी 400 सीट लेके आएंगे। हाँ, ईवीएम पे लोग घमंड करते हैं, तो इस बार ईवीएम भी काम नहीं करेगा। इस बार लोगों ने ठाना है, 142 करोड़ की आबादी ने ठाना है, इस बार ईवीएम को हराना है, इस बार लोकतंत्र को जिताना है, इस बार संविधान को बचाना है और भाजपा को दिल्ली की गद्दी से हटाना है। चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु जी थे, मोदी जी के परिवार पे, इन सब बातों पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। करिश्मा की रिपोर्ट को फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।